Hey, what's up everyone? This is me Shubham Rao here and welcome back to Study with an ITN platform. और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पास्ट के वीडियो में हमने पॉलिनोमियल के बारे में कंप्लीट पढ़ाई की जिसमें हमने एनसीईआरटी के सारे प्रॉब्लम्स वगैरह कर लिए। उसके आगे आने वाले जो वीडियोस हैं वो आर एस अग्रवाल और आर डी शर्मा और उसके अलावा पास्ट ईयर के और क्वेश्चन पेपर होंगे। मैंने एक पास्ट ईयर का 2025 का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी करा दिया है, तो आप उसको प्लेलिस्ट में से देख सकते हैं। और जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, लीनियर इक्वेशन की बेसिक थ्योरी और कॉन्सेप्ट हम लोग आज सीखने वाले हैं कि इस लीनियर इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है, पहला चीज। सेकंड चीज, हम लोग ये देखेंगे कि इस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। आपके जो 3 टाइप के मेथड आपके बुक में दिए हुए हैं, पहला मेथड आपका है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। इसके अलावा एक और मेथड भी होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट वो अभी सिलेबस से हट चुका है, तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर इन फ्यूचर कभी चांस मिला पढ़ने का तो हम लोग उसको भी देख लेंगे। ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के फटाफट से ये इंट्रो देखो और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको सीधा क्वेश्चन के साथ। ऑल राइट। तो इंट्रो खत्म हो गया और हम लोग मिलते हैं अब सीधा क्वेश्चन के साथ, और जिसमें मैं आपको समझाने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो आपके एनसीईआरटी की बुक का है, कहीं और से मैंने नहीं लिया हुआ है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग देखते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग लीनियर इक्वेशन के बारे में क्या होती है। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिए, उसमें मैंने ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन क्या होता है वो बताया था आपको। जब हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे तो मैं आपको बता देता हूँ। हम्म। तो पॉलिनोमियल जो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है, एक ऐसा अलजेब्रिक इक्वेशन होता है जिसमें हमारा वेरिएबल की जो पावर होती है वो वैरी करती रहती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ऐसे ऐसे करते करते इक्वेशन कुछ कुछ ऐसे बन जाएगी आपकी। ए फोर एक्स की पावर फोर प्लस ए थ्री एक्स की पावर थ्री प्लस ए टू एक्स की पावर टू प्लस ए वन एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। मैं एक बार देख लेता हूँ स्क्रीन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये। आ, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ऑल राइट। ये स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है। तो ये जो पूरा इक्वेशन लिखा हुआ है बेसिकली वही पॉलिनोमियल है। इसमें आप देख रहे होगा कि ए एन माइनस वन, ए फोर, ए थ्री, ए टू, ए वन और बी, ये सभी के सभी कांस्टेंट वैल्यूज है। और जो एक्स है वो वेरिएबल है। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो एक्स की पावर जो लिखी हुई है ना, यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ ए एन माइनस वन, आपका ए फोर, ए थ्री, ए टू, ए वन और बी जो है वो क्या है आपके कांस्टेंट वैल्यू है। ये कुछ भी हो सकते हैं। कांस्टेंट का मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कुछ भी कांस्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो एक्स है वो आपका वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब हम लोग देखेंगे वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल बेसिकली वो एक कह सकते हैं एक तरीके का अननोन वैल्यू होता है जिसको हमको क्वेश्चन में फाइंड करना होता है। अभी इसके वर्ड्स प्रॉब्लम देख हम लोग जब देखेंगे तो पता चल करेंगे हम लोग वेरिएबल क्या क्या चीजें हो सकती है। अभी मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो आ रहा है उस पर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। अभी मैं बेसिक आपको बताने वाला हूँ क्या होता है। इसके बाद जो एन लिखा हुआ है और एन माइनस वन लिखा हुआ है, ये सभी के सभी क्या होते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री क्या होती है बेसिकली, डिग्री जो होती है वो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। और लास्ट, ठीक है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल को अपन क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। हमने ये देखा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, सॉरी मैक्सिमम डिग्री जो है, या फिर मैक्सिमम डिग्री बोलना था, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की वो चार होती है तो उसको बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, तीन होती है तो उसको क्यूबिक बोलते हैं, दो होती है तो उसको अपन क्वाड्रेटिक बोलते हैं, और एक होती है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं।
ठीक है? तो यहाँ पे अगर देखोगे, यहीं से आता है लीनियर इक्वेशन। देखो ये सब मैंने ऑलरेडी बता दिया प्रीवियस लेक्चर में, और मैं ऊपर आई बटन में आप जाके देखिए, वहां पे एक लिंक आ रहा होगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा जहां पे मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। अच्छा, एक और चीज मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोगों ने कंप्लेन की थी कि वो वीडियो थोड़ी रुक रुक के चल रही है। वो रुक रुक के बेसिकली यूट्यूब में लाइव करने से कभी कभार ये सीन हो जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा ही रुक के चल रही होगी, मैं एक बार फिर से देखूंगा तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो वही वाला बना दूंगा। ठीक है, तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो लीनियर इक्वेशन हमने क्या पता किया कि अगर जो डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, ये डिग्री पॉलिनोमियल की अगर 1 हो, या फिर मैक्सिमम पावर वेरिएबल की कितनी हो, मैक्सिमम पावर वेरिएबल की अगर 1 हो, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन। तो जैसे कि एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 3x+4 इज इक्वल टू सम वैल्यू लाइक 7। ओके, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। अब देख रहे हो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन जो है उसमें वेरिएबल जो है x है। ठीक है, तो इसको हम लोग देखो, इसमें एक ही वेरिएबल है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। यहाँ पे वन वेरिएबल है, इसलिए इसको वन वेरिएबल लिखेंगे। ऑलराइट, अभी क्या होगा कि हम लोगों को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल दिया है, मतलब दो वेरिएबल वाला इक्वेशन होगा। वो भी मैं बताऊंगा, अभी उसके लिए वरी मत करो। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल को सॉल्व करना बहुत इजी है। आप 3x को यहीं पे रख दो और 4 को उधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, 7 - 4। तो x कितना आ जाएगा आपका, 3/3, दैट इज 1। आप इस इक्वेशन को सिंपली ट्रांसपोज करके जो है वो आप सॉल्व कर सकते हो। बट अभी मैं आपको जो दूसरा इक्वेशन बनाने वाला हूं उसको आप देखो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, x+y = 3। अभी देखो यहाँ पे x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल की पावर जो है वो 1 है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हैविंग टू वेरिएबल। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे को इसको अगर सॉल्व करना होगा तो x = 3 - y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने। यहाँ x भी एक वेरिएबल है, y भी एक वेरिएबल है। इन दोनों में से मेरे को किसी एक की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी मैं इक्वेशन को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन तो यहीं पे आ जाता है कि अगर मेरे को इस लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को सॉल्व करना है, तो मेरे को एक और कंडीशन दी होनी चाहिए जिसके बेसिस पे मैं बता सकता हूँ कि इस इक्वेशन की वैल्यूज क्या क्या होंगी, एक्स और वाई की। जैसे कि मान लो अगर मैं इसी इक्वेशन में y = 3 मान लिया, तो यहाँ पे पुट करके मैं x = 3 - 3 = 0, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा x = 0 और y = 3। तो मेरे को एक कंडीशन मिनिमम और दी होनी चाहिए ताकि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकूं। इसीलिए जो है, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास मिनिमम दो कंडीशन या फिर दो इक्वेशन का होना जरूरी है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन, मैं एक लाइन लिख रहा हूं, लीनियर इक्वेशन हैविंग n नंबर ऑफ वेरिएबल, n कोई भी कुछ भी हो सकता है, n नंबर ऑफ वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे दो वेरिएबल है तो हम लोग n की वैल्यू को 2 मान रहे हैं। देन टू सॉल्व फॉर n वेरिएबल, we should have at least, have नहीं लिखा क्या मैंने, चलो लिख देते हैं, have at least an equation। इसका मतलब क्या है, देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि लीनियर इक्वेशन जो है, यहाँ पे दो वेरिएबल था तो मेरे को कितने इक्वेशन की जरूरत होगी, दो इक्वेशन की जरूरत होगी। सिमिलरली अगर हम लोग देखें कि लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल का होगा, तो मेरे को 3 मिनिमम इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए।
या फिर हमको 3 कंडीशन दी होनी चाहिए उसको सॉल्व करने की। हम लोग बिना जितने नंबर ऑफ वेरिएबल है उतने नंबर ऑफ इक्वेशन का होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएँगे। ठीक है? तो इस पॉइंट को जो है नोट डाउन कर लो क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप नोट कर लो या फिर मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हमारा एक फ्री व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप है। उसमें आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 7724078500। उसमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिखिए अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। देखिए लिखा है शेयर हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी है, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सेपरेट है, आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के लिए भी सेपरेट है, ठीक है? तो आप बेझिझक उसमें मैसेज कीजिए, उसमें आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा, इस वीडियो का पीडीएफ और ये सारी डिटेल्स वहाँ पे शेयर की जाएगी, ओके? तो बोर्ड्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एक टेस्ट सीरीज़ भी है, जो कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, उस टेस्ट सीरीज़ को भी आप जॉइन कर सकते हो। ठीक, इसको फटाफट से नोट करो, उसके बाद हम लोग जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, ठीक है? कि कैसे 2 वेरिएबल का इक्वेशन होगा हमारे पास और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, हम लोग डायरेक्टली वो सीखेंगे। हम लोग एनसीईआरटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं केवल आपको सॉल्व करना बता रहा हूँ इक्वेशन, ओके? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, ठीक है? तो मैंने आपको अभी तक क्या बता दिया? अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सिंगल वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन क्या होता है, टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है? तो आपको इस पूरे चैप्टर में कुल मिला के लीनियर इक्वेशन जो है वो या तो आइदर दिया होगा या फिर आपको अगर वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है, तो पहले आपको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जो भी आपको कंडीशन दी होगी, ओके? लीनियर इक्वेशन आपको मिल गया, तो फिर इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है आपका क्या? पहला मेथड को अपन क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। सेकंड मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड है आपका ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। फोर्थ मेथड जो होता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। लेकिन इसको जो है वो आपका हटा दिया है, तो इसको मैं अभी नहीं पढ़ाऊंगा। मेरा जो मेन फोकस रहेगा आपको इस वीडियो में ये तीनों मेथड और इससे रिलेटेड जो है वो एक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करा के दिखाना, ठीक है? फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी पूरी जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है वो करेंगे, ठीक है? तो ये मेन हमारा मेन क्रक्स रहेगा। तो हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, फटाफट से जो है हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पे उतरते हैं। तो क्वेश्चन जैसे कि मैं यहाँ से आपके लिए लेके आया हूँ। क्वेश्चन है आपका, जैसे मान लेते हैं एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है? और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले मैं आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे नाम से ही क्लियर है। मैं यहाँ से लिख देता हूँ, ये एलिमिनेशन मेथड से मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है? एलिमिनेशन। अच्छा, और कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है वो आप कमेंट पे जरूर लिखते रहिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही मुझे बताते हैं कि क्या आपको पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा। तो आप कमेंट और लाइक तो करते रहियो। तो अगर वीडियो देख रहे हो और पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ओके? एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन का मतलब सिंपल सा है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम इस इक्वेशन को, दो जो इक्वेशन दिया है उसको एक इक्वेशन बनाना है और उस इक्वेशन में आपका एक ही वेरिएबल होना चाहिए। और हमको पता है कि सिंगल वेरिएबल का इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो मैं जो है इसको अभी एक इक्वेशन बना के दिखा रहा हूँ। एक इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इस इक्वेशन को एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है? अब देख रहे हो, अगर मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड कर देता हूँ, ऐड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन को अगर डायरेक्टली ऐड कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, ठीक है? ये लेफ्ट हैंड साइड इधर आ जाएगा, प्लस करेंगे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 + 2। ऐसे भी कर सकता हूँ या फिर सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट वाला पार्ट मैं इधर दिखा रहा हूँ आपको। मान लो मेरे को इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है? तो ये एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8 - 2 कर दूंगा।
तो भी मेरा काम हो जाएगा क्योंकि दोनों प्रोसेस ही एलिमिनेट हो जाएगा। चेक करके देखते हैं। पहले हम लोग इधर लेफ्ट वाला करते हैं और इधर राइट वाला भी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे राइट वाला करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x, देखो x और x पॉजिटिव है, दोनों ऐड हो जाएगा। y और y क्या है, अपोजिट साइन के, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा या फिर कट जाएगा। और 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो x कितना आ गया यहाँ से, 10/2। इसको अपन 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर माइनस करेंगे तो देखो क्या होगा कि x प्लस वाई, ये ब्रैकेट खुलेगा तो यहाँ पे ये माइनस एक्स हो जाएगा और ये प्लस वाई हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये x पॉजिटिव है नेगेटिव है आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 2y। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 6/2। इसको यहाँ से 3 लिख सकते हैं। देखो ये वाला जो तरीका मैं बताया, कई लोग इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, जिसको आता है वो उन्होंने ऐसे सीखा होगा। बताता हूँ मैं आपको। एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आपको बोला जाता है कि ये देखो ये पॉजिटिव साइन है, जब अपन इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसा। फिर ये लोग क्या करते हैं, यहाँ से डायरेक्टली ये जो है वो आपका एक्स और माइनस एक्स जो है वो सेम साइन का है, सॉरी अपोजिट साइन का है। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों सेम साइन का है तो ऐड हो जाएंगे। 2y इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 8×2=10। सॉरी गलत लिख दिया क्या मैंने, 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा, 6। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 6/2, दैट इज 3। ठीक है, तो ये दोनों तरीका सेम ही है। ठीक, मैंने आपको बस दिखाया कि प्लस और माइनस कैसे करते हैं। ठीक, ये नॉर्मल है। आप ऐड भी करोगे तो ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे सिंपली ऐड कर दोगे तो भी जो है वाई वाई अपोजिट साइन का है तो कैंसिल हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो उससे भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था जिसको मैंने एलिमिनेशन मेथड से बताया। ठीक है, अभी एक और इसका क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें अभी देखो कोएफिशिएंट जो है x और y के कोएफिशिएंट सेम थे, इसलिए इसको नॉर्मल ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये बन जा रहा था। जब कोएफिशिएंट अलग होते हैं तो हम लोग को क्या करना होगा और इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको जानने के लिए जो है आपको वीडियो में एंड तक बना होना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसको फटाफट से नोट डाउन कर लो और उसके बाद हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन को से इस सेम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, मैं तो डायरेक्टली यहाँ से मिटा दे रहा हूँ। ऑलराइट, तो अब अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करते हैं। हमारा आंसर क्या क्या आया था, अगर सॉरी अब तो दिखेगा नहीं मुझे, मेरे ख्याल से y इज इक्वल टू 3 आया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू कितना हो गया, 5। इस आंसर को आप याद रखना क्योंकि यही आंसर अपना आना चाहिए। अगर मेथड चेंज करने से आपका आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। सेकंड मेथड अपन देखते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें आपको सेम क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा, तभी आपका आंसर मैच करके देख सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देखो सब्स्टिट्यूशन का नाम से ही क्लियर है कि हमको किसी को सब्स्टिट्यूट करना है। देखो यहाँ पे दो इक्वेशन दिए हैं, उसको मेरे को एक इक्वेशन बनाना है जिसमें एक ही वेरिएबल हो, तब मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ऊपर वाले इक्वेशन को सिंगल वेरिएबल का बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपली x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ये सेकंड वाले इक्वेशन से। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y को इधर भेज दूंगा तो 2 प्लस वाई हो जाएगा। ये मेरा पहला इक्वेशन आया। ठीक है, इसको मान लेते सेकंड इक्वेशन। आप किसी को 1 2 मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, ये फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू को जो है वो सेकंड इक्वेशन पे पुट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा आपका, 2 प्लस वाई, एक्स की जगह भर देंगे वैल्यू, और ये y इज इक्वल टू 8 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 2y, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 8 - 2। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास, 6/2, दैट इज 3। हमारा y 3 आया जो पहले आया था। सेम इसको जो है हम लोग सॉरी एलिमिनेशन के बोल रहा, सब्स्टिट्यूशन से ही सॉल्व करना। जैसे ही आपके पास y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू जो भी आएगी आपको इस क्वेश्चन में किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो x की वैल्यू निकल जाएगी। मैं सपोज लेट कि मैं सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर ये वाला जो पहला इक्वेशन दिया है यहाँ पर, इसमें मैं पुट कर देता हूँ तो भी आ जाएगा आपका। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2, y की वैल्यू कितनी है 3, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5। तो ये आपका आंसर है जो एग्जैक्टली सेम है जैसा कि हमने एलिमिनेशन मेथड से बनाया था। ठीक है,
तो आप कोई भी मेथड यूज करो, एलिमिनेशन करो, सब्स्टिट्यूशन करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या फिर आपका ग्राफिकल मेथड करो, आंसर सबसे सेम आएगा। तो वरी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से नोट करो। हम लोग जो है वो मिलते हैं नेक्स्ट पेज में एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि है ग्राफिकल मेथड पे बेस्ड। देखो ग्राफिकल मेथड जो है वो बेसिकली यही वाला क्वेश्चन करेगा, टेंशन मत लो। ग्राफिकल मेथड में समझाने से पहले मैं आपको ग्राफ थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ग्राफ होता क्या है, ठीक है। ये थर्ड वाला ग्राफ में हम लोग नंबर को कैसे कोऑर्डिनेट क्या होता है, ठीक है। ग्राफ में बेसिकली हम लोग जो है वो अ, दो एक्सिस होते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। हम लोग अभी 2D की बात कर रहे हैं, 3D की बात नहीं कर रहे। अभी अपन 2D की बात कर रहे हैं। तो 2D में क्या है, आपके पास दो एक्सेस होंगे, एक्स और वाई। ये जो ऊपर वाला एक्सेस है इसको अपन क्या बोल देते हैं, वाई एक्सेस। दिस इज वाई एक्सेस। एंड और ये जो आपका एक्सेस है इसको अपन एक्स एक्सेस बोल देंगे, ठीक है। अभी अपन को क्या करना है, ये जो ग्राफ में मैं इसको सेंटर किसी पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो सीधी लाइन दी होगी उसी के बीच से मार्क करना है आपको। अभी देख रहे होगे ग्राफ में छोटे छोटे डब्बे हैं। एक डब्बा देखो ऐसे पूरा, मैं आपको यहाँ पे ऐसे मार्क करके दिखा देता हूँ। ये यहाँ पर जो है वो एक बड़ा सा ऐसा डब्बा है। मेरे से परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो गाली मत देना कमेंट, ठीक है। आपका ऐसा डब्बा है और इस डब्बे में जो है कई सारे और छोटे छोटे डब्बे हैं। अगर काउंट करोगे तो आपका वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये 10 पार्ट्स में जो है वो डिवाइडेड होता है, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे इसमें क्या हो गया, ये सीधी लाइन नहीं आई क्या? ओके, चलो देखो तिरछी लाइन भी आ जाए तो मेरे को कुछ मत बोलना, क्योंकि मैं ड्राइंग में उतना अच्छा नहीं हूँ। और वैसे भी जो है मैं टैब से बना रहा हूँ इसको, तो हो सकता है कि मेरे से मिस्टेक हो जाए, ठीक है। ऐसे 10 डब्बे होते हैं, मैंने 3-4 लाइन ऐसे बनाई है, ठीक है। तो वो 10 डब्बे बेसिकली क्या होता है कि हम लोग कोई भी जो है वो नंबर को जब मार्क करते हैं, तो जैसे मान लो आपके पास जो है वो कोई वैल्यू है, 1 2 3 तो चल जाएगा, लेकिन जैसे मान लो 1.2 वैल्यू आ गई, 1.2 आ गया आपके पास, तो फिर क्या करना है हमको, जो 1 वैल्यू है वो फुल एक डब्बा अपन को मार्क करना है। उसके बाद अपन को ये जो 10 छोटे छोटे डब्बे हैं उसमें से सेकंड वाला जो है पॉइंट, इसको हाईलाइट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1.2। वैसे 1.5 आ गया तो आपको ये छोटे डब्बों में से जो है वो पांचवें नंबर के डब्बे पे जो है मार्क करना है अपना पॉइंट। तो आपका होल नंबर क्या हो जाएगा, 1। और फिर पांचवें नंबर का डब्बा क्या हो जाएगा, 0.5। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.5। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ कि नंबरिंग कैसे करते हैं यहाँ पर। जैसे मैं इसको मार्क नंबर कर रहा हूँ। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पॉजिटिव पॉइंट किधर होते हैं और नेगेटिव पॉइंट किधर होते हैं। देखो ये जो पहला, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। मैं लिख भी देता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है एक्स हो या वाई हो, जब भी अपन जो है कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो उसमें पहले अपन एक्स को लिखते हैं और सेकंड में जो है वो वाई को लिखते हैं। जैसे मान लो अगर आपका 2,3 दिया हुआ है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू 3 है। पहले एक्स को लिखेंगे फिर वाई को लिखेंगे, ओके। अच्छा, ये तो हो गया आपका कोऑर्डिनेट में हम लोग दिखाते कैसे। अब जो पहला कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। सेकंड कोऑर्डिनेट जो होता है उसमें एक्स की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है और वाई की वैल्यू जो है पॉजिटिव होती है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो एक्स और वाई दोनों के दोनों नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है एक्स की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है और वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, -2,4। ये कौन से क्वाड्रेंट पे लाई करेगा मेरे को कमेंट में अभी लिखो, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। और जो लोग लाइव पे देख रहे हैं तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इसमें जो पहला वैल्यू दिया है वो एक्स होता है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ पे नेगेटिव होती है, नेगेटिव एक्स किधर आएगा आपको मेरे को बताओ, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपका वाई की वैल्यू पॉजिटिव तो इधर भी है और इधर भी है। लेकिन इसमें एक्स नेगेटिव होगा तो केवल सेकंड क्वाड्रेंट में जो है ये वैल्यू जो है लाई कर सकती है और कहीं नहीं लाई करेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ये लाई करेगी, ओके। तो इसको लिख लो एक बार कहीं पर, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता है तो, ओके।
मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर आप 10th क्लास में पढ़ते होगे तो आपने 6th, 7th, 8th, 9th जो है बहुत अच्छे से पढ़ी होगी। ठीक है? रीज़न क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो अभी क्लास 10th में गए हैं, है ना? वो लोग कोविड के समय के हैं। मतलब उन्होंने बेसिक्स मैथमेटिक्स तो बिल्कुल नहीं पढ़ी है। कई सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट मैं ऐसे कई सारे ऐसे पर्सनली स्टूडेंट्स से मिलता हूँ जिनको बेसिक मैथमेटिक्स सॉल्व करना नहीं आता। मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसपोज करना क्या होता है, ठीक है? इसके अलावा किसको प्राइम नंबर बोलते हैं, किसको को प्राइम नंबर बोलते हैं, किसको रैशनल नंबर बोलते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं पता है, ठीक है? तो उन स्टूडेंट को पहले बेसिक खुद से सीखना चाहिए, और अगर नहीं सीखना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, हम लोग आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाएंगे एकदम। अगर आप इंडिया या फिर फॉरेन में कहीं पे भी रहते होगे तो आप मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से सिखा सकता हूँ हर चीज। तो उसके लिए आपको मेरे को कांटेक्ट करना पड़ेगा। बाकी लोग यहाँ पे देखो, हम लोग जो है यहाँ पे डायरेक्टली ग्राफिकल मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, तो उसके लिए पहले मैं ये चीजें बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि एक्स, ये जो पहला कोऑर्डिनेट है इसमें जो है वो सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ 1 2। देखो मैंने हर डब्बे को जो है वो क्या किया है, आपका नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4, ये पॉजिटिव नंबरिंग दी है। ऐसे ही वाई इधर पे पॉजिटिव होता है तो 1 2 3 4 ऐसे करके मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है? इधर भी मैं मार्क करूंगा तो -1 -2 -3। देखो मेरे से ऊपर नीचे हो जा रहा है क्योंकि छोटा छोटा स्पेस है तो मैं जूम नहीं कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हो इसको ऐसे। आप भी इसको जो है वो -1 -2 -3 ये इधर पे मार्क कर सकते हो। सॉरी, ये -4 हो जाएगा। ओके। अच्छा, ये सब मार्क करने के बाद जो है आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले नीचे में यूनिट मेंशन करना जरूरी है। अब ये यूनिट क्या होता है? जैसे मान लो आपको कोई क्वेश्चन दिया है जिसमें आप कोई वैल्यू मान मान रहे हो, जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया है और x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया है, ऐसा टाइप का। या फिर चलो इसी वाले क्वेश्चन की बात कर ले, हम लोग जो प्रीवियस सॉल्व कर रहे थे, इसमें 3 5 8 2 ऐसे करके वैल्यू दी हुई है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं इसको 1 2 3 4 ऐसे करके मार्क करूं तो 3 और 5 को दिखाना इजिली है। मतलब अगर मैं इस एक डब्बे की वैल्यू को जो है वो 1 यूनिट भी मानूं तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन मान लो इसी की जगह जो है वो आपको 100 200 300 दिया होता, तो क्या मैं 300 बॉक्सेस बना सकता था? नहीं बना सकता था, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि उतना बड़ा ग्राफ पेपर होता ही नहीं है। तो वहां पे उस केस में एक डब्बे की वैल्यू जो है हम लोग 100 मान लेते हैं। 100 200 300 400 ऐसे करके आपको वैल्यू दी होगी, ठीक है? तो यहाँ पे स्केल और यूनिट लिखना बिल्कुल भूलना मत। यहाँ पे नीचे में जो है आपको स्केल लिखना है। देखो यहाँ पे लिखना, क्योंकि मैं तो यहाँ पे पूरा लिख रहा हूँ। आप जो है वो अ, अगर आप यूज कर रहे हो क्या बोलते हैं, अ, अपनी कोई कॉपी वगैरह, तो वहां पे नीचे में स्केल लिखना। यहाँ पे अपन लिखते हैं एक्स एक्सिस पे क्या स्केल है। एक्स एक्सिस पे जो 1 यूनिट है, 1 यूनिट मतलब एक बॉक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, 1, ठीक है? और वाई एक्सिस पे जो है वो एक बॉक्स की वैल्यू कितनी है, वो है 1, ठीक है? मतलब ये एक बॉक्स की वैल्यू 1 है। अगर मान लो यही मेरे को कोई वैल्यू ऐसे दी होती, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 100 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, लेट सपोज, लेट सपोज 50 दी होती है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और एक्स और वाई की वैल्यू निकालूंगा तो वो बड़ी वैल्यू आएगी। चलो 50 नहीं, इसको मैं 200 कर देता हूँ, 300 कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, चलो। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 300 और ये 100 आ गई, ठीक है? इसको अगर अब मैं सॉल्व करूंगा तो इसमें जो है वो एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, सिंपली ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 2 इज इक्वल टू 200 हो जाएगा। और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल, सॉरी, एक्स की जगह जो है 200 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 100 आ जाएगी, ठीक है? वाई की वैल्यू 100 आ जाएगी। 200 में से 100 क्या, 100 आ गया, इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो आपका आंसर आ गया। अब देखो 200 और 100 को यहाँ पे मार्क करना बहुत डिफिकल्ट है, तो उस केस में जो है हम लोग 1 यूनिट इज इक्वल टू 100 लेंगे। तो अगर आपको 150 वहां पे मार्क करना है, ठीक है? अगर आपको 100 एक यूनिट की वैल्यू ली है तो 150 अगर आपको मार्क करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट आपके 100 हो गई यहाँ पर और दूसरा पॉइंट क्या हो गया 200, इसके बीच की जो वैल्यू होगी वो 150 होगी,
ठीक है? जैसे हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे 1 और 1.5, तो 1 इधर हो जाएगा, 1.5 को मार्क करने के लिए कैसे करना पड़ेगा, ये 1 और 2 के एग्जैक्ट बीच में जो है वो आपका 1.5 हम लोग मार्क कर सकते हैं। ठीक है? तो जैसे आपका क्वेश्चन दिया होगा उसी हिसाब से आपको यूनिट सेलेक्ट करनी है और उसी बेसिस पे जो है आपको मार्क करना है। ठीक है? तो ये मेरे ख्याल से जो ग्राफ में इतनी ही चीजें हैं। अब इन चीजों को यूज करके हम लोग ग्राफिकल मेथड के क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो कहीं पर। और अगर फिर भी दिक्कत है तो एक बार स्लो करके दोबारा वीडियो को देखो, तो आपको जो है समझ में आएगा। हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि अभी समय कम है, क्योंकि मेरे को 2 क्वेश्चन और भी कराने हैं। ओके, देखो ये मैंने एक नया ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में पहले से नंबर जो है मार्क्ड है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो सही। जूम करने का ऑप्शन अगर देखोगे तो हाँ, ये रहा। ओके, देखो इसमें जूम करके दिखा रहा है तो इसमें 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर लिखे हुए हैं। इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे करके नंबर लिखे हुए हैं। इधर 1 2 3 4 इधर नंबर लिखे हुए हैं, इधर -1 -2 -3 -4। ये नंबर ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो उसके लिए घबराना मत। ये पहले से जो है वो प्री मेड मेरे को ग्राफ मिल गया था, तो मैंने इसको डाउनलोड करके रखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, ओके, तो ये आपका ग्राफ है। अभी अपन देखते हैं ग्राफिकल मेथड से जो है सेम क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया था आपको, 2 दिया था। ठीक है, और हमने जो है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब इसको सॉल्व किया था क्वेश्चन को, तो इसमें x और y की दो सेपरेट वैल्यू आ गई थी हमारे पास। तो यहाँ से अपन को x की वैल्यू कितनी मिली थी, देखो एक बार। x की वैल्यू जो है 5 मिली थी आई गेस, और y की वैल्यू जो है वो 3 मिली थी। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना बहुत इजी है। ग्राफिकल मेथड में हम लोग एक इक्वेशन को लेंगे और पहले एक ब्लॉक्स बनाएंगे अपन। बॉक्स बनाने के बाद जो है हमको क्या करना है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल की वैल्यू डाल सकते हो ऊपर में। यहाँ पे अपन को 4 बॉक्स बनाने हैं, 4 बोलता हूँ 6 बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, ये हो जाएंगे 6 बॉक्स। ओके, देखो किसी भी लाइन को, एक्चुअली में क्या होता है, जो लीनियर इक्वेशन होता है वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। आप क्लास 11 पे पढ़ोगे कोनिक सेक्शन। ठीक है, उसमें कोनिक सेक्शन क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पार्ट है। उसमें आप देखो लाइन का इक्वेशन देखोगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ पे y क्या होता है आपका, एक वेरिएबल है, x जो है वेरिएबल है, m जो होता है स्लोप ऑफ लाइन होता है। स्लोप, स्लोप मतलब लाइन की ढाल कितनी है, ढाल मतलब लाइन कितनी तीखी है। जैसे आप सीढ़ी देखते हो, सीढ़ी थोड़ा नीचे झुकी हुई होती है, सीढ़ी ऊपर भी होती है। ठीक है, नीचे होती है तो उसको हम लोग नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, और पॉजिटिव मतलब ऊपर की ओर जब टेंड करती है तो। ठीक है, सी जो होता है इंटरसेप्ट होता है। ठीक है, तो स्लोप, इंटरसेप्ट, एक्स और वाई वेरिएबल होते हैं। इस इक्वेशन को अगर मैं सेम इससे कंपेयर करूं, तो जैसे मान लो पहला इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर रहा हूं, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, -x+8। अब इसको अगर कंपेयर करोगे तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, -1 है, और c की वैल्यू कितनी है आपकी, 8 है। तो ये एग्जैक्टली सेम है। तो ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन का जो है जनरल इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन। तो लीनियर इक्वेशन बेसिकली क्या होता है आपका, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। मतलब आप अगर इसका कर्व ड्रॉ करोगे तो बेसिकली वो एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम पूछ रहा हूँ। देखो एक पॉइंट से हम लोग कितनी भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देख रहे हो, मैंने सेम पॉइंट से जाने वाली अभी 3 लाइन आपके सामने ड्रॉ कर दी। अच्छा, तो हम लोग किसी भी एक पॉइंट से जो है वो 3 लाइन से ज्यादा इनफाइनाइट तक ड्रॉ कर सकते हो लाइन। लेकिन अगर आप 2 पॉइंट लोगे, तो उससे जो जाने वाली लाइन होगी वो केवल एक ही लाइन हो सकती है, यूनिक लाइन। तो मिनिमम एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, मिनिमम 2 पॉइंट, 2 से ज्यादा तो कितने भी चल सकते हैं, लेकिन मैं 2 पॉइंट ही फाइंड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन को जो है पहले हम लोग यहाँ पे x लिख लेते हैं, और देखो y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन को जो है वो सॉल्व करके इधर लिखेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, 8 माइनस x हो गया।
ओके, अब देखो यहाँ पे हमको क्या करना है, हम लोग को x की कुछ भी वैल्यू ले लेना है। लेट्स सपोज x की वैल्यू को मैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया है 3 मान लेते हैं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की जगह 3 हम लोग पुट करेंगे नीचे में, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो y कितना हो गया, 5 हो गया। सेकंड कोई भी वैल्यू मैंने लेट्स सपोज x की जगह जो है वो 4 पुट कर दिया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, एक ये आपका 2 पॉइंट मिल गया हमको। पहला पॉइंट क्या क्या मिल गया आपको, 3,5। दूसरा क्या मिल गया आपका, 4,4। ठीक है, अभी देखो मैं दूसरे तरीके से भी इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको एक जनरल तरीका बता रहा हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ वो थोड़ा अलग है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका सेम अपन ये दूसरा डब्बा बना लेंगे दूसरे इक्वेशन के लिए। दूसरे इक्वेशन के लिए डब्बा बना लिया हमने। इसके लिए भी हम लोग को 6 बॉक्स बनाने पड़ेंगे ऐसे। ये 6 बॉक्स आपने डिजाइन कर लिया। अब यहाँ पे जो है ऊपर x लिखना है, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, सॉरी, y की वैल्यू आ जाएगी आपका x माइनस 2। ठीक है, ये y की वैल्यू x माइनस 2 आ गई। अभी x की वैल्यू को अपन 1 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -1। ठीक है, 1 पुट करो तो -1 आएगी। x की वैल्यू को अगर हम लोग 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 1 कॉमा -1 और 2 कॉमा 0। हमको क्या करना है, इन सारे पॉइंट को जो है इधर कोऑर्डिनेट में मार्क कर देना। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर रहा, ताकि मैं इन पॉइंट को अच्छे से मार्क कर सकूं। ओके, पहला पॉइंट है आपका क्या, 3,5। तो x पे अपन को 3 तक चलना है, 1 2 3, 3 तक। और y पे कितना चलना है अपन को, 5 तक चलना है। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये हो गया। तो ये दोनों कहाँ में मिल रहा है, इस पॉइंट पे मिल रहा है। तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, ये पॉइंट क्या हो गया आपका, 3,5। 3,5 जो है वो आपका क्या हो गया, कोऑर्डिनेट का पॉइंट हो गया। सेकंड आपका देखो दूसरा पॉइंट अगर अपन निकालेंगे तो इसको मैं थोड़ा सा उल्टे जगह में मार्क कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दूसरा पॉइंट भी निकालना। ये पॉइंट क्या हो गया आपका, मैं इधर से हाईलाइट कर रहा हूँ, 3,5। और ये क्या हो गया, 4,4 दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया आपका, 4,4, 2 पॉइंट हो गए। सेकंड जो है वो हमको क्या करना है, x की वैल्यू को जो है 1 पुट करना है और y की वैल्यू को -1 पुट करना है। तो यहाँ पे x को जो है 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू -1। तो ये वाला पॉइंट आ गया आपका, ये पॉइंट जो है उसकी वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, 1 कॉमा -1। x की वैल्यू बोलता हूँ, कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो गई, 1 कॉमा -1। अभी देखो यहाँ पे क्या है, x पे जो है वो 2 अपन को मार्क करना, y पे 0। तो ये आपका पॉइंट हो गया, x पे 2 और y पे 0। आई होप आपको ये सब पॉइंट को मार्क करना आता है। ये 2,0 पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको, लाइन की जो है वो लाइन को ड्रॉ करना है। तो लाइन को ड्रॉ करने के लिए लेट मैं पहली वाली लाइन को ड्रॉ करने के लिए रेड कलर ले रहा हूँ। तो रेड कलर अगर अपन लेंगे, देखो बहुत प्रिसाइजली इसको ड्रॉ करना है ना। अभी मैं टैब से ड्रॉ कर रहा तो उतना एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको जो है स्केल से अच्छे से ड्रॉ करना है। ठीक है, आपका सेकंड वैल्यू क्या है आपका, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूं एकदम प्रिसाइजली, देखो ये ड्रॉ नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों पॉइंट इससे क्रॉस होना चाहिए ना, तभी जाके। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मार्क हुआ। अभी क्या हो रहा है कि जहां पे ये लाइन एक दूसरे को कट करेगा, ये पॉइंट पे कट कर रहा है। ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, देखो 5 और 5,3। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, 5,3। ये पॉइंट का वैल्यू क्या है, 5,3।
यही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, जिस पॉइंट पे जो है वो लाइन कट करेगी एक दूसरे को। x इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 5 और y इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये सिमिलर है जो कि हमने पहले जो है हमने सॉल्व किया था इक्वेशन 5,3। देखो जहां पे लाइन कट कर रही वहीं पे इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये 5,3 ही वही पॉइंट है जहां पर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अभी देखो ये जो तरीका जो मैंने आपको बताया ये आपको बुक में दिया हुआ है वही सॉल्व करना। लेकिन जो मैं फॉलो करता हूँ पर्सनली, अभी देखो यहाँ पे अगर इसको गौर से देखोगे तो मैंने इतना प्रेसाइजली ड्रॉ किया लेकिन ये एग्जैक्टली जो है वो 5,3 पे जाके मिल नहीं रहा। देख रहे हो ये पॉइंट इधर से उधर हो गया। और यही चीज आपके साथ तब भी होगी जब आप इस स्केल से इसको ड्रॉ करोगे। ठीक है, मतलब बहुत अगर आप एकदम मास्टर हो, आपका हाथ वगैरह नहीं हिल रहा एग्जाम में, आपको कोई एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह नहीं है, तो हो सकता है कि आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेटली आ जाए। बट जो मैं जानता हूँ जहां तक, सभी के हाथ हिलते हैं, सभी को डर लगता है, सभी का गला सूखता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप जो है उसको एक्यूरेटली मार्क कर पाओगे इसकी थोड़ी सी चांसेस कम है। तो मैं क्या करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो है इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके एक पॉइंट निकाल लो। अभी मैंने क्या बताया कि ये जो पॉइंट जहां पे लाई करेगा वही पॉइंट होगा इसका सोल्यूशन। तो पहले मैं क्यों ना इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से और एक कॉमन पॉइंट निकाल लूं। देखो अगर इसको मैं एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से अगर सॉल्व कर लेता हूँ तो 5,3 मेरा एक पॉइंट तो ऑलरेडी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट दोनों में कॉमन होगा तभी तो वहां पे सोल्यूशन लाई करेगा ना, जिस पॉइंट को कट करेगा वो दोनों में कॉमन होगा। ठीक है, तो 5,3 इसके लिए भी पॉइंट हो जाएगा। आपने एक बार इस इक्वेशन को पीछे रफ जहां पे आप करते हैं वहां पर आपने इसको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से एक बार सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप दूसरा कोई पॉइंट निकाल लो जैसे कि 3,5 और 1,-1। आपके पास दो पॉइंट ऑलरेडी हो गए। ठीक है, तो आपका मेहनत कम लगा, आपका आंसर जो है बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, उसी पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ पहले इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से सॉल्व करके एक पॉइंट निकाल लेता हूँ और उसके बाद क्या करता हूँ मैं उसमें एक और पॉइंट निकाल के इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और फिर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, आई होप ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। अगर नहीं क्लियर हुआ तो मैं एक और एग्जांपल अभी ले रहा हूँ, उसमें हम लोग जो है इस प्रोसेस को करेंगे। ओके, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं आपको पीडीएफ पे भेज ही दूंगा अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो। एक बार मैसेज मेरे को व्हाट्सएप पे कर देना। ओके, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैं आपको फिर से करा रहा, जो दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लाया था। अभी देख रहे होगे कि इस क्वेश्चन में एक्स और वाई का कोएफिशिएंट जो था वो सेम था, 1 1 और एक 1 - 1। ठीक है, तो अभी कोएफिशिएंट जो है दोनों का 1 है, अगर मैं साइन को छोड़ दूं तो दोनों के कोएफिशिएंट बराबर थे, तो मैंने नॉर्मल इसको प्लस माइनस किया तो मेरा आंसर आ गया। लेकिन अभी देखते हैं हम लोग एक क्वेश्चन जिसमें जो है कोएफिशिएंट डिफरेंट होंगे। तो ये जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये बेसिकली जिसमें कोएफिशिएंट जो होंगे वो, स्पेलिंग चेक कर लेना भाई, मैं कोएफिशिएंट डिफरेंट, कोएफिशिएंट डिफरेंट होंगे तो फिर अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। लेट क्वेश्चन लेते हैं x+2y इज इक्वल टू 3 और ये 4x+3y इज इक्वल टू 2। देखो यहाँ पे x और y दोनों के कोएफिशिएंट अलग अलग, तो मेरे को अगर एलिमिनेशन मेथड से, पहले इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। एलिमिनेशन से अपन को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे यही क्वेश्चन को। एलिमिनेशन से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे। उसका तरीका क्या है, जैसे मान लो मेरे को x के कोएफिशिएंट को बराबर करना है तो मैं नीचे वाले इक्वेशन का जो भी कोएफिशिएंट होगा, जैसे नीचे वाले इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट कितना है 4 है, तो मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे वाले इक्वेशन में क्या करूंगा इसके कोएफिशिएंट को नीचे वाले इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे x की जगह सामने कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखा, जैसे मान लो अगर ये 2x और ये 3x लिखा होता तो मैं यहाँ ऊपर में जो है वो 3 से मल्टीप्लाई कर देता और नीचे में जो है वो 2 से मल्टीप्लाई कर देता। तो ये 3 × 2 = 6x हो जाता और ये भी 6x हो जाता, तो बराबर हो जाता। फिर मैं इसको प्लस या माइनस करके सॉल्व कर सकता था। तो यही कोशिश एक्चुअली मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। अब यहाँ पे क्योंकि ये 1 है और 1 से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो एक अलग पार्ट है। तो
यहाँ पे आपको फ़र्क नहीं दिखेगा सेकंड इक्वेशन में, नहीं तो बाकी दूसरे इक्वेशन में जिसमें वैल्यूज़ अलग-अलग होती है, वहाँ पे आपको जो है फ़र्क दिख जाएगा। ओके? तो यहाँ पे हम लोग इसको सिंपली सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन 4x प्लस आपका 8y इज इक्वल टू 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। अब इक्वेशन को हम लोग सिंपली माइनस कर रहे हैं, ठीक है? आप लोग के तरीके से। मैंने जो पहले दिखाया था वो नहीं कर रहा हूँ। तो देखो ये कट जाएगा आपका पार्ट, 4x और 4x कट गया। आपका बचा क्या, केवल ये वाला पार्ट बचा, तो 8 में से 3 गया, कितना बच गया 5y, और ये हो जाएगा 10 के बराबर। तो y इज इक्वल टू 10/5 दैट इज 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब इस y की वैल्यू जो भी आई है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो मैं पहले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1। तो आपका आंसर क्या आ गया आपके पास, x की वैल्यू कितनी आ गई -1, और y की वैल्यू कितनी आ गई इसके पास 2। इसको याद रखना, ये एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया। ठीक है, इसको फटाफट से नोट करो, हम लोग जो है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है वो सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे इसको मिटा दे रहा हूँ। एलिमिनेशन से हमने देख लिया, सेम क्वेश्चन को अपन सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। देखो, आप एलिमिनेशन से बनाओ, चाहे सब्स्टिट्यूशन से बनाओ, या ग्राफिकल मेथड से बनाओ, तीनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि एग्जाम में कुछ भी दे और आपको सॉल्व करना है उसी मेथड से। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको दिया ग्राफिकल मेथड से दिया है, तो आपको ग्राफिकल मेथड से ही बनाना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन से दिया तो सब्स्टिट्यूशन से ही बनाना पड़ेगा। इसलिए तीनों मेथड आना जरूरी है। ठीक है, बाय द वे आंसर सेम ही आता है। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इसमें एलिमिनेशन मेथड से हमने देख लिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे देखेंगे। हम लोग जो है पहले इक्वेशन से जो है वो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि मेरे को ये ज्यादा इजी दिख रहा है, तो इसको 3 माइनस 2y लिख देंगे, और सेकंड इक्वेशन में मैं पुट कर दे रहा हूँ इसमें, ये सेकंड इक्वेशन है मेरा। x की जगह जो है वो हम लोग 3 माइनस 2y पुट कर देंगे, तो 4 3 माइनस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 2। तो कितना हो गया, 12 माइनस कितना हो गया ये 8y प्लस 3y इज इक्वल टू 2। देखो इस इक्वेशन को इधर सॉरी इधर इसको लाते हैं, तो कितना हो जाएगा 12 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 8 में से 3 गया, कितना बचा 5, और ये हो गया 5y के बराबर, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5y। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 10/5 दैट इज 2। तो आपका आंसर देखो, अच्छा अभी नहीं आया आंसर, ये जो 2 आया इसको पहले इस इक्वेशन में तीसरे इक्वेशन मान लेते हैं, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका x प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 2, वाई की जगह मैंने पुट कर दिया इसको, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 3 माइनस 4 दैट इज -1। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ गया, x की जगह जो है वो आपका -1 आ गया, और y की जगह कितना आ गया आपका 2 आ गया। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से सेम क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, आंसर बिल्कुल सेम आया। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो ग्राफिकल मेथड में जैसा कि मैंने यहाँ पे ग्राफ ऑलरेडी ले लिया है, ठीक है, सेम क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। तो ग्राफिकल मेथड के लिए जो आपका इक्वेशन, जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। तो देखो मैंने इसको ऑलरेडी एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लिया था, और मेरा आंसर कितना आया था -1, 2। तो एक इक्वेशन के, इस इक्वेशन के लिए मैं जब इसको रीअरेंज करूंगा, बॉक्स बनाऊंगा, 6 बॉक्स बनाते हैं, तो 6 बॉक्स में से जो है वो आपको एक बॉक्स में जो है वो वैल्यू मेरे को ऑलरेडी पता है। ठीक है, मैं यहाँ से जो है वो लेट सपोज यहाँ पे आ, यहाँ पे 3 माइनस 2y लिख देता हूँ x की जगह, और y को y रख देता हूँ। ठीक है, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मेरे को ये ज्यादा इजी दिख रहा था तो मैंने ऐसे सॉल्व किया। आपका एक वैल्यू तो ऑलरेडी पता है, वो कितना है -1, 2। तो यहाँ पे -1, 2 यहाँ पे डाल दो, ये एक वैल्यू तो फिक्स हो गई। अब दूसरी वैल्यू निकालने के लिए कुछ भी वैल्यू डाल दो। लेट सपोज मैं y की जगह जो है वो 1 डाल दे रहा, तो जैसे ही मैं 1 डालूंगा तो क्या हो जाएगा, y की जगह 1 डालेंगे तो अपन को क्या आ गया 3 माइनस 2 दैट इज 1। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में भी मैं क्या करूंगा,
आपका एक वैल्यू तो मेरे को पता है, सेकंड इक्वेशन क्या दिया है आपका, 4x + 3y = 2। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो x = कितना हो जाएगा, 2 - 3y/4। इसको मैं जो है इसमें पुट कर लूँ, मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूँ, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये हो गया बॉक्स, और ये हो जाएगा 2 - 3y/4, और यहाँ पे आपको x हो गया, ये y हो गया। देखो एक वैल्यू तो मेरे को ऑलरेडी पता है, -1, 2, और दूसरी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। अब इसमें कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, ठीक है, y की जगह। जैसे लेट सपोज मैंने 0 डाल दिया y की जगह, यहाँ पे 0 डाल दिया, तो कितना हो जाएगा, 2/4, दैट इज 0.5, या फिर 1/2। ठीक है, अब इस पॉइंट को जो अपन मार्क कर लेते हैं। पहला पॉइंट अपने पास क्या आया, 1,1, और एक कॉमन पॉइंट जो हमने निकाला था एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से, वो सेम पॉइंट लिख लेते हैं, और ये हो गया 0.5, 0, और ये हो जाएगा -1, 2। इसको अपन मार्क करते हैं, मैं फिर से जूम कर रहा है इसको, ठीक है, ताकि मेरे को वैल्यूज बस दिखते रहे। क्या है, 1,1 सबसे पहला पॉइंट। तो देखो पहले एक्स एक्स में 1 जाना है और वाई पे 1 जाना है, तो ये वाला पॉइंट आ गया आपके पास। ठीक है, इस पॉइंट को अपन क्या नाम दे देंगे, 1,1। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो मेरे पास क्या है, -1, 2। तो ये -1 और -2 ये ऊपर की तरफ मार्क हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है इसको मैंने नाम दे दिया -1, 2। अब देखो ये -1, 2 दोनों में कॉमन था, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दूसरे इक्वेशन में 0.5, 0 दिया हुआ है, तो इसको मार्क करने के लिए मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ इसको, क्योंकि ये देखो अपन को देखो 0.5 मार्क करना है, तो 1 और 0 के बीच में जो है वो 0.5 कहीं पे होगा, यहाँ पे। ठीक है, तो 0.5, 0 यहाँ पे कहीं पे होगा बीच में, जो कि मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ये लाल कलर से दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा तो एक बार और जूम कर देते हैं। देखो ये लाल कलर दिख रहा है, ये जो है वो आपका 0.5, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको मिनिमाइज कर रहा हूँ। ठीक, ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। अब देखो अपन को इसको लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ एक बार। एक को मैं ग्रीन कलर से मार्क कर देता हूँ, लेट्स सपोज। देखो 1, -2 ये था कॉमन पॉइंट, और ये क्या था, 1, 1, तो ये यहाँ से जाती हुई एक लाइन जो है वो मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। अरे स्ट्रेट लाइन कैसे नहीं जा रही, ओके। ठीक है, मैं दो टुकड़े में इसको ड्रॉ किया, और लेट्स सपोज मैं एक ही टुकड़े में ड्रॉ कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट कैसे हो गया, दूसरा पॉइंट ये देखो, ये 0.5, ये था, और यहाँ से इसको मैं लेट सपोज ब्लू कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी इस तरीके से मैंने जब ड्रॉ किया इसको, तो हमारा ग्राफ जो है एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे काम कर कट कर रहा है जहां पे इसको कट करना चाहिए, और यहाँ पे सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर आपने कोई भी रैंडम वैल्यू ली होती तो क्या होता है कि आप जब स्केल से उसको ड्रॉ करते, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका जो वैल्यू है एग्जैक्टली उस पॉइंट पे कट नहीं करता, क्योंकि हमने दो ही पॉइंट निकाले, मल्टीपल पॉइंट निकाले नहीं, तो लाइन जो है इधर उधर हो सकती है। इसीलिए मैं पहले इक्वेशन जो भी दिया होता है उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर लेता हूँ। उसके बाद जो है फिर उसको मैं एक जो है वो डिफरेंट वैल्यू निकाल के जो है वो दो पॉइंट से मैं लाइन की वैल्यू ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि लाइन जहाँ पे कट करने वाली है वहीं पर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, तो मैं अपना फालतू का दिमाग नहीं लगाता। ठीक है, तो आप भी ऐसा करना, तभी आपका आंसर जो है एक्यूरेटली जो आपको डिजायर होगा वही आंसर आएगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो एग्जामर का सॉरी एग्जामिनर का अगर मूड सनका तो वो क्वेश्चन काट देगा, तो फिर मेरे को मत बोलना। ठीक है, ये मेरा अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस देता। ठीक है, आप भी मेरे स्टूडेंट हो, भले से मुझे नहीं जानते हो, अगर जो यूट्यूब पे देख रहे हो, तो भी ये जान लो कि इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो मैंने इस पूरे वीडियो में जो है आपको दो क्वेश्चन बताए, जिसमें मैंने
एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, ग्राफिकल मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं बताया क्योंकि वो है ही नहीं आपके सिलेबस में, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है? अगर फिर भी आपको जितना भी मैंने बताया है, उसमें कोई डाउट लग रहा है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हो, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है आपका, कहाँ लिख दूँ, कहाँ लिख दूँ? हाँ, यहाँ लिख देता हूँ। 7724078500। मेरा नाम है शुभम राव और आपको जो है मेरा जो यहाँ पे येलो कलर से जो लाइन चल रही है, उसमें भी मेरा नंबर दिख जाएगा। वहाँ से आप मैसेज करके अपना नाम, लोकेशन और कहाँ से बोल रहे हो और कौन से स्कूल से बोल रहे हो, वो लिख के मेरे को भेज दोगे, तो मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूँगा और ये पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूँगा। ठीक है? अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई है वो बेसिक थ्योरी है। ठीक है? इसके अलावा जो है वो कंसिस्टेंट इन इक्वेशन क्या होते हैं, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कब जो है वो यूनिक सॉल्यूशन एक्जिस्ट करता है, कब मल्टीपल सॉल्यूशन एक्जिस्ट करता है, कब जो है वो नो सॉल्यूशन एक्जिस्ट करता है, ये सारी चीज़ें अभी बाकी हैं आनी। इसके अलावा जो हम लोग एनसीईआरटी के जितने भी प्रॉब्लम हैं, सबको वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे और जितनी भी चीज़ें दी है वो सारी की सारी नेक्स्ट आपके वीडियो में होंगी। ये वीडियो में बेसिकली मैंने आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड अभी बताया हुआ है। इसके आगे आने वाली वीडियो में हम लोग पूरे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब एक बार वो सॉल्व हो जाएगा, पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं जो है ढूँढ के लाऊँगा आपके लिए और उसको सॉल्व करने के बाद जो है हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे आपके आरएस अग्रवाल और आरडी शर्मा के क्वेश्चन के। ठीक है? तो अगर आपको ये सारी चीज़ें दिख रहा है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लो। उससे मेरी वीडियो की आपको नोटिफ़िकेशन मिलती रहेगी और जैसा कि आपको पता है कि अगर आपको मुझे फॉलो करना है, तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मुझे फॉलो कर सकते हो। सारी की सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसके अलावा आप स्क्रीन से भी देख सकते हो। स्टडी विथ एनआईटीएन हमारे प्लेटफ़ॉर्म का नाम है और सेम नाम से हमारा इंस्टाग्राम पे हैंडल है। ठीक है? तो वहाँ पे हमसे जुड़िए और मिलिए मुझसे और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। तो ये आप एंड का जो आउट्रो है वो देखो और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।